अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कनाडा के इमिग्रेशन के हवाले से है। बहुत सारे लोग जिन्होंने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग जिनके वीज़े का जो रिस्पॉन्स है वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या कनाडा ने अपना इमिग्रेशन सिस्टम चेंज कर दिया है? क्या कोई नया लॉ कनाडा में आ चुका है? तो इस वीडियो में तमाम तर तफसील में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो जनाब, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि उनकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। आखिर क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट जो लायक हैं, जिनको वीज़ा मिलना चाहिए, जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आइल्स में अच्छे स्कोर्स लिए हुए हैं, उसके अलावा उनकी जो परसेंटेज रही है प्रीवियस स्टडी में वो भी अच्छी रही है, उसके बावजूद उनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या इशू है उनके केस में जो उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं? रिसेंटली कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं, लेकिन ये वो चेंजेस हैं जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई। अब जो आपका स्टडी वीज़ा है या किसी भी किस्म का आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हो, उस केस की जो असेसमेंट की जाती है कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ज़्यादा डीपली जाके की जाती है। मतलब अब आपको रीज़न देना होगा कि आखिर आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए, बहुत सारे केसेस मेरे पास भी आते हैं। जब उनको मैंने चेक किया तो जो रिफ्यूज़ल रीज़न्स थे उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न सामने आया है वो ये है कि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि आपने कनाडा क्यों जाना है। उसके बाद आपका जो स्टे है, टेम्पररी स्टे, उसके बारे में उनको क्लियर नहीं हुआ कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि आप वहाँ पे जाके टेम्पररी रहोगे और आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप वापस अपने होम कंट्री जाओगे। अब ये किस तरीके से आपने प्रूव करना है? हालांकि आपका केस भी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपने आइल्स में भी अच्छे मार्क्स लिए, आपकी प्रीवियस स्टडी जो है वो भी, आपके जो परसेंटेज है वो भी अच्छे हैं, आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन सही नहीं लिखा, या तो आपने उसको लगाया ही नहीं। आपने जो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है उसको क्लियर लिखना है, उसके अंदर दोनों चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपका इंटेंशन क्या है कनाडा जाने का। उसके बाद आपका टेम्पररी स्टे, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको वहाँ पे टेम्पररी रहना है, क्योंकि जो स्टडी वीज़ा है वहाँ परमानेंट जाके रहने के लिए नहीं होता। ये अलग बात है कि कोई भी बंदा जो कनाडा जाना चाहता है, 90% लोग कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं, ये क्लियर कट बात है। लेकिन आपने इमिग्रेशन को ये क्लियर बताना है कि आप वहाँ पे टेम्परेरी रहोगे जब तक आप स्टडी कंप्लीट, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपने वापस जाना है। तो एसओपी लगाना ज़रूरी है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लियरली लिखना है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो फाइल है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका क्लियर होना भी ज़रूरी है। बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कनाडा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, वो सारी क्लियर करनी है। वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आपने स्कैन करने हैं, अपनी फ़ाइल प्रॉपर बनानी है। प्रॉपर फाइल बनाने के बाद आपने अप्लाई करना है अपना स्टडी वीज़ा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी इवन के वो जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं, मेरे पास भी काफ़ी लोगों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, स्कैनिंग ही उनकी गलत होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। बहुत सारे आप जो अपने सर्टिफिकेट्स स्कैन कर रहे होते हो, किसी का साइज़ छोटा बड़ा होता है, कोई टेढ़ा होता है आपका सर्टिफिकेट, तो ये चीज़ें नहीं चलती। आपकी जो फाइल है जितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगी, जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, जो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं, अब उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आया उनकी जो प्रीवियस स्टडी है उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या रही है, उनके जो परसेंटेजेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। उसके बाद उनके आइल्स स्कोर भी देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आप कनाडा का वीज़ा अगर अप्लाई करते हो, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है, ये भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करते हो जिनकी जो कनाडा के अंदर वैल्यू कम होती है,
जो कनाडा के अंदर इतने अच्छे नहीं पढ़ाए जाते जितने अच्छे दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ाए जाते। तो कनाडा की इमिग्रेशन ये भी सोचती है कि आपने ये कोर्स करने के लिए इतनी ज़्यादा फीस देकर कनाडा क्यों आना है, जबकि आपके पास कनाडा से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके होम कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं या किसी और कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं। तो जिस टाइम आपने अपना सिलेक्ट करना है कोर्सेज जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हो, जिसमें आपने स्टडी करनी है, वो सोच समझ के सिलेक्ट करना है। ऐसे कोर्सेज सिलेक्ट करने जो आपके बैकग्राउंड के साथ भी मैच होते हो और जिनकी वैल्यू कनाडा में ज़्यादा हो, जो कनाडा के अंदर आपको बेटर ऑप्शन के तौर पर मिल रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके होम कंट्री के अंदर वो कोर्स ज़्यादा बेटर पढ़ाया जा रहा है और आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा के लिए, जहाँ पे उस कोर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, जहाँ पे इतने अच्छे तरीके से वो उस कोर्स को नहीं समझाया जाता, उसको नहीं पढ़ाया जाता। तो वहाँ पे कनाडा की जो इमिग्रेशन है उसको डाउट होता है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो डिप्लोमास के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रीवियस जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है स्टडी का अपने होम कंट्री के अंदर वो अच्छा नहीं होता, उनकी परसेंटेज अच्छी नहीं होती, लेकिन एजेंट्स की बातों में आके वो अपनी फ़ाइल लगा देते हैं कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए डिप्लोमा कोर्स के तौर पे। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स के लिए जब वो डिप्लोमा कोर्स के लिए अपनी जो फ़ाइल है उसको सबमिट करते हैं तो इमिग्रेशन आज के दौर में ये देखती है, उसको पता चल जाता है कि आपका इंटेंशन वहाँ जाके स्टडी करने का है ही नहीं, क्योंकि आप प्रीवियसली आपने जो अपने होम कंट्री में स्टडी की है आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आपका जो स्टडी वीज़ा है वो मिलने के चांसेस कम हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त भी कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें 6 लाख से ज़्यादा पीआर के केसेस बैकलॉग का शिकार हैं। अब इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने स्टडी वीज़ा हो या जो पीआर के लिए लोग अप्लाई करते हैं, एक्सप्रेस एंट्री हो गए, पीएनपी प्रोग्राम्स हो गए या विजिटर वीज़ा हो गए, उनके अंदर जो असेसमेंट है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। मतलब अब ज़्यादा डीपली जाके आपके केस को चेक किया जाता है कि कहीं आपका इंटेंशन गलत तो नहीं, क्या आप कनाडा में जाके हमेशा के लिए तो नहीं रहना चाहते। 6 लाख केसेस जो प्रीवियस केसेस हैं वो जो जब तक हल नहीं होते तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। लेकिन कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया, प्रीवियस वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि 2023 में जो बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जाएगा। जितने भी केसेस बैकलॉग में हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टडी वीज़ा के केसेस हैं उनके लिए यही मेरा मशवरा है कि अपने प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। खुद भी अपनी जो प्रोफाइल है उसको चेक करो कि आपका एजेंट आपकी प्रोफाइल किस तरीके से बना के लगा रहा है। ठीक है, हर चीज़ आपने एजेंट के ऊपर नहीं छोड़नी। तो एक छोटी सी वीडियो थी कनाडा की वीज़ा और इमिग्रेशन के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।